हजरात, आज के इस पुरफतन दौर और होशरूबा माहौल में इस वक्त दीन पे चलना इतना मुश्किल है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, एक वक्त वो आएगा कि दीन पे चलना इतना मुश्किल होगा जैसे आग के अंगारे को हाथ में लेना। ये वही वक्त है मेरे भाई, ये वही वक्त है और वक्त कोई नहीं आएगा। यही वक्त है दीन पे चलना आग के अंगारे को हाथ में लेने से ज्यादा मुश्किल है। करोड़पति बनना आसान है, लखपति बनना आसान है, बंगला बनाना आसान है, प्लाट खरीदना आसान है, जमींदार बनना आसान है, ताजदार बनना आसान है, मक्कार बनना आसान है, गद्दार बनना आसान है, झूठा बनना आसान है। लोगों कान खोल के सुनना, ये सारे बनना आसान है। तो आप दुनियादार बन सकते हो, आसान है। जमींदार बन सकते हो, आसान है। माजदार बन सकते हो, आसान है। ताजदार बन सकते हो, आसान है। इस दौर में मुस्तफा का वफादार बनना ये बड़ा मुश्किल है। आपको मालदार मिल जाएंगे, आपके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला, वाह वाह जिंदाबाद। हज़रात कान खोल के सुनो, आप रास्ता चलोगे मालदार भी नजर आ जाएगा, जमींदार भी नजर आएगा, बड़े बड़े अमीरजादे भी नजर आएंगे, मगर कमी है तो आज मुस्तफा के सच्चे गुलामों की है, कमी है तो नबी के वफादारों की है। तुम चाहते हो जमाने में नाम कर जाओ तो नाम मालदारी से नहीं होगा, मुस्तफा की वफादारी से होगा। मालदारी से नहीं होगा, मुस्तफा की वफादारी से नाम होगा। खुदा की कसम, अभी एक बच्चा शहीद हुआ जिसका नाम मुदस्सिर है, वो ऐसा नाम कर गया कि जब तक दुनिया रहेगी जमाना उसे याद करता रहेगा। मैंने उसका चेहरा भी देखा इंतकाल के बाद। और भाई मैं कैसा करो कि आवाज समझ में आए, थपेड़े मार रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चांट मार रहा है। कुछ इसमें कशिश पैदा करो, आवाज तो समझ में आए ना इनको, ये क्या बोल रहे हैं। ये 17 चैनल लगे हुए हैं बेचारे, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा चैनल को भी। कुछ इसमें आवाज ऐसा करो भोला भाला से कि आवाज समझ में आए। ऐसे ऐसे मार रहा है जैसे कोई अनपढ़ आदमी बात करता है। हेलो, इसकी बस सेटिंग ऐसे करो कि आवाज तुम्हें साफ समझ में आए। भाई एक बात मैं बताऊं आपको, मालदार खुदा की कसम कारून मालदार था, नाम तक लेने वाला नहीं। शद्दाद मालदार था, कोई नाम तक लेने वाला नहीं। बोलो है कि नहीं है। यजीद मालदार था, कोई नाम तक लेने वाला नहीं, है ना। अहमद रजा खान मोहम्मद का वफादार था, कोई जलसा ऐसा नहीं जहां उनका नाम नहीं लिया जाता है। बोलो बोलो है कि नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मैं एक अलग बन जाऊं, मेरी पहचान बन जाए। आदमी पहचान बनाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, मुझे बताइए क्या क्या नहीं करता। हर आदमी चाहता मेरी एक नई पहचान हो। नई पहचान के चक्कर में इंसान क्या क्या नहीं करता है। लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारी अलग पहचान हो तो नुस्खा मैं दे के जा रहा हूं। अगर मालदार होने में पहचान कराना चाहोगे तो तुमसे बढ़कर कोई मालदार निकल आएगा। बोलो है कि नहीं है। अगर झूठे में अगर पहचान कराना चाहोगे तुमसे बढ़ के कोई झूठा निकल आएगा। बोलो है कि नहीं है। तुम चाहोगे कि मैं फैशन करूं तो कोई तुझसे बड़ा फैशनबाज निकल आएगा। तू अगर आधी फटी हुई पैंट पहनेगा तो कोई ऐसा भी निकल आएगा जो पैंट ही ना पहने, क्योंकि फैशन ही तो है ना। जब फैशन ही करना तो वो कुछ भी कर सकता है फैशन के लिए, किसी हद तक भी गुजर सकता है फैशन के लिए। हकीकत में बता रहा हूं ऐसा हो जाएगा। तू चाहता है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊं तो खुदा की कसम मैं तुझे नुस्खा दे करके जा रहा हूं। नुस्खा ऐसा है कि ये गरीबी में भी बना सकता है, अमीरी में भी बना सकता है, बचपन में भी बना सकता है, जवानी में भी बना सकता है और बुढ़ापे में भी बना सकता है। मोहम्मद अरबी का सच्चा वफादार बन जा। जब तक दुनिया में रहेगा शान अलग रहेगी, मर गया पहचान अलग रहेगी और मैदाने महशर में उठेगा। खुदा की कसम तुझसे फरिश्ते पूछेंगे क्या पहचान बना के आया है तो कहेगा मुस्तफा सामने होंगे और अस्करीपुर का मुसलमान मुस्तफा की तरफ इशारा करके कहेगा कि मैं ये पहचान
दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर। दो सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। वाह वाह वाह। ये खाली जो मेरे जुमले हैं जोश बयानी मत समझना, ये मत समझना कि मैं जोश में ये जुमले बोल रहा हूँ, बहुत होश में ये जुमले बोल रहा हूँ। आज ये नुस्खा ले लो, आज जरूरत है, अगर पहचान बनाना चाहते हो तो मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ तेरी अलग पहचान हो जाएगी। मैदाने महशर में 40 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी? जोर से बोलो यार। सब अहले महशर जमा होंगे। टोटल सफ़े कितनी होंगी सबकी? हजरत आदम से लेके और मेरे नबी के आखिर तक जो उम्मती होंगे सब सफ में खड़े होंगे। सबकी टोटल 40 सफ़े। उन सब में 40 सफ़ों में जो मोहम्मद का गुलाम होगा वो अलग नजर आ रहा होगा। और एक बात और बता दूं, सब जन्नत को ढूंढ रहे होंगे। उन 40 सफ़ों में खड़े सब किसको ढूंढ रहे होंगे? जन्नत को। और मुस्तफ़ा अपने गुलाम को ढूंढ रहे होंगे। हाय 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 हाय। एक बात बताऊं मैं आपको, अब सुनिए जरा, पहचान अलग होगी। तवज्जो अहले मिंबर, जरा खास तवज्जो फरमाए। पहचान अलग होगी। तुम्हारे यहाँ आकर, यहाँ इस गांव में आकर के कोई बड़ा आदमी किसी एक आदमी को ढूंढे, मिसाल के तौर पर सैयद साहब कल दिन में आ जाएं, ये गलियों में भागे भागे फिर इस गली में उस गली में उस गली में, आप ढूंढना हजरत कैसे, हजरत कैसे, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हजरत कैसे, हजरत कैसे? तो ये किसी एक नौजवान का नाम लेके कहीं यार उसको ढूंढ रहा हूं, बोलो बोलो है कि नहीं है? सब रश करेंगे यार कितने कमाल का नौजवान है जिसे सैयद रिजवान ढूंढ रहा है। खाने का वक्त है यार, सब कह रहे हैं सैयद साहब खाना खा लो। नहीं नहीं पहले उसे ढूंढूंगा। सैयद साहब चाय पी लो। नहीं नहीं पहले उसे ढूंढूंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। सैयद साहब नाश्ता कर लो। नहीं नहीं पहले उसे ढूंढूंगा। मैदाने महशर होगा, रब इरशाद फरमा रहा होगा मेरे मुस्तफा सजदे से सर तो उठा ले, तू जो बात कहेगा सुनी जाएगी, जिसकी शफाअत तो कहेगा कबूल की जाएगी। मुस्तफा अर्ज करेंगे मौला मैं तो अपने उस आशिक को ढूंढ रहा हूं जो दुनिया में मेरा दीवाना था। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। दुनिया में मेरा दीवाना, वाह वाह वाह, उसे ढूंढ रहा हूं। हाय हाय मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अच्छा एक बात बताऊं, दो लोग ढूंढ रहे होंगे मैदान महशर में लोगों को। बहुत काम की बात बता रहा हूं। कितने लोग ढूंढ रहे होंगे? बेशक सुनिए सुनिए सुनिए, दो लोग ढूंढ रहे होंगे, दो लोग ढूंढ रहे होंगे। देखिए एक आशिक भी ढूंढता है अपने गुलाम को, ढूंढता कि नहीं ढूंढता? और एक पुलिस भी ढूंढती है चोर को जी। पुलिस चोर को ढूंढती है और आशिक अपने गुलाम को ढूंढता है। महबूब है ना, माशूक अपने आशिक को ढूंढता, आशिक अपने माशूक को ढूंढता, ढूंढता कि नहीं ढूंढता? मैदान महशर में भी यही चल रहा होगा। दुनिया दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ तैयारी होती है, वहां इम्तिहान देना है। ये बच्चों खामोश रहो जरा। दुनिया में जैसे चोर को अच्छे को ढूंढते नहीं ढूंढते, ऐसी मैदान महशर में भी फरिश्ते अजाब के गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे, मुस्तफ़ा वफादार को ढूंढ रहे होंगे। मुस्तफ़ा वफादार को, आशिक और फरिश्ते गुनाहगार को, दोनों की तलाश जारी। अल्लाह अल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज तुम सोचते हो कि नबी के नाम का नारा लगा दिया, एहसान कर दिया। आज तुम सोचते हो कि नबी का हमने जो है जुलूस कर दिया, जलसा मना लिया, हमने एहसान कर दिया। अगर 1,00,000 साल अल्लाह जिंदगी दे, रोजाना नबी का जलसा सजाओ, तब भी नबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर अपनी माँ को कांधे पे बिठा के 100 हज कराओ, कितने? कांधे पे बिठा के 100 हज कराओ, तब भी माँ की मोहब्बत और उसकी ममता का हक अदा नहीं कर सकते। जब माँ की मोहब्बत और ममता का हक अदा नहीं कर सकते तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का हक कहाँ से अदा कर सकोगे? बताइए मुझे जरा, बताइए बताइए, है क्या नहीं? खुदा की कसम ये जाने भी अगर कुर्बान कर दो ना, तब भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते।
आज मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं, और हम उसके बावजूद भी अपनी हंसियों में लगे हैं। अब भी हमको यही शौक है कि इस हफ्ता कौन सी फिल्म रिलीज होगी। अब भी हमें यही शौक है कि आईपीएल में कौन सी टीम का आज मैच है। तुझे आज भी मैच नजर आता है, तुझे आज भी मोबाइल का गेम नजर आता है, तुझे आज भी फिल्में और गाने नजर आते। अरे कान खोल के सुन ले, मुसलमान तो वो है कि मुस्तफा की जात पर अगर उंगली उठाई जाए तो मुसलमान को न खाना मजा लगे न पीना मजा लगे। वो है सच्चा मुसलमान, वो है आशिक़ रसूल। खाली नारा लगाने का नाम इश्क नहीं है, इश्क दिल से होता है, इश्क जबान से होता ही नहीं यार ना। इश्क जबान से नहीं, इश्क दिल से। आप जबान से कुछ ना बोलो। हजरत उवैस करनी की तो हजरत मेरे नबी ने आवाज भी नहीं सुनी थी। कोई फोन थोड़ी था उस वक्त का। हजरत उवैस करनी रोज फोन कर देते हो मुस्तफा को। कोई फोन था उस जमाने में? ना था ना। कोई एसएमएस का कोई सिस्टम नहीं था ना। आवाज भी नहीं सुनी, सूरत भी नहीं देखी। लेकिन मेरे नबी को इश्क कितना था है। मेरे नबी ने जुब्बा इनायत फरमाया था, कहा अली ये जुब्बा मदीने से कर्न के जंगलों में ले जाओ, मेरा दीवाना कोई उवैस होगा, ये जुब्बा पहना के आओ। हाय हाय लोगों, इश्क से जो है दिल से है। आज तुम्हारे हाल ये है कि आज इस वक्त उस दौर में तुम दाखिल हो गए हो मुसलमानों। ये वो खतरनाक दौर है, कान खोल के सुन लो। एक दौर वो था कि तुम्हारी जानें ली जा रही थी, एक दौर वो था तुम्हारा माल छीना जा रहा था, एक दौर वो था कि तुम्हें सताया जा रहा था। अब दौर वो है कि मुस्तफा की जात पर उंगली उठाई जा रही है। इससे खतरनाक कोई दौर नहीं आएगा, इससे बुरा कोई दौर नहीं आएगा। इस वक्त अपने आप को संभालने की जरूरत है। इस वक्त अपने आप को जो है सही रास्ते पर चलाने की जरूरत है। मुसलमानों कान खोल के सुनो, जमाना चाहता है मुस्तफा की शान को कम करना, अल्लाह चाहता है शान को बढ़ाना। अरे दुनिया क्या मिटाएगी मुस्तफा की शान को जब अल्लाह बढ़ाना चाहे। बनके फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। तुम बस इतना कर लो कि नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल कर लो, काम खत्म है। बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, बाकी तुम अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। एक शख्स विदेश का था, नबी का बहुत बड़ा गुस्ताख था। आज उसने नबी का कलमा पढ़ लिया। कलमे भी उन्होंने पढ़े जो नबी के बहुत बहुत बड़े दुश्मन थे। उमर नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, हाथ में तलवार लेके गला काटने गया था, मगर जब रब का करम हुआ ना तो उमर ने कलमा पढ़ लिया। बोलो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। अबू सुफियान नबी का बहुत बड़ा दुश्मन, कलमा पढ़ लिया। खालिद इब्ने वलीद इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन कि जंगे ओहद में जो जंग की बाजी पलटी थी वो खालिद इब्ने वलीद था, मगर एक दिन नबी का कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो गया। तुम सीधे हो जाओ, ये जितने गुस्ताखियां कर रहे हैं पता कुछ नहीं कि कौन कौन कलमा पढ़े, पता कुछ नहीं कि कौन कौन कलमा पढ़े, मगर खता हमारी है कि हम खुद सीधे नहीं हो रहे। खाली के शोर मचा रहे हैं, बवेले कर रहे हैं। मेरे भाई बवेले मचाने से काम नहीं चलेगा, शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। और कान खोल के सुन लो, पावर तो अल्लाह की है। मुस्तफ़ा की जात और मुस्तफ़ा की शान को बढ़ाना अल्लाह ने कुरान में वादा कर दिया है। हम तुम्हें बढ़ाएंगे, हम तुम्हें जो है तुम्हारी शान को बढ़ाएंगे, तुम्हारे जिक्र को ऊंचा करेंगे। वो अल्लाह का काम है। अपने आप को मुस्तफ़ा के रास्ते पर डाल दे, इनको तो भूल जा, कुछ पता ना कौन कौन कब कब कलमा पढ़ ले।